हेलो दोस्तों, मैं राहुल यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज आपको इस पृथ्वी की संरचना के बारे में बताएंगे। ठीक है, एक ऐसा ग्रह है जिस पर वायुमंडल है, जिस पर जीवन है और हम सब हैं। ठीक है, तो इस ग्रह में क्या है कि इस ग्रह की संरचना जो है वो आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इस ग्रह के बारे में जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक इसको मैप के द्वारा, इस गूगल अर्थ के द्वारा आप इसकी बारे में नहीं समझेंगे, इसके महाद्वीपों के बारे में नहीं समझेंगे, इसके जलीय वाह के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक आपके लिए अध्ययन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ये नहीं है कि आप अध्ययन नहीं कर पाते हो, अध्ययन तो आप करते ही हो, बहुत सारे लोग करते हैं। परंतु अगर इस चीज़ को मैप के द्वारा पढ़ा जाए, मैप के द्वारा समझा जाए, उन उन जो चित्र हैं उनको दिमाग में छाप लिया जाए, तो उसे याद करना थोड़ा अधिक आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्यूटोरियल बना दूँ जिसमें आप मैप के थ्रू इस महाद्वीपों को समझ लें, और महाद्वीपों की वीडियो के बाद आप धीरे धीरे करके इसकी नदियों के बारे में, झीलों के बारे में, जलीय भाग के बारे में और सब के बारे में धीरे धीरे आपको वीडियो डाल के बताते जाएंगे। ठीक है, तो स्पेशली आज हम बात करेंगे महाद्वीपों के बारे में, जो इस पृथ्वी का सबसे बड़ा भूभाग है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि सभी महाद्वीपों को जो है 7 भागों में बांटा गया है, यानी कि हमारी पृथ्वी पर जो स्थलीय भाग है उसे 7 भागों में बांटा गया है। तो उसका घटता क्रम हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वह आपका एशिया महाद्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। दूसरे नंबर का महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है। तीसरे नंबर का महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर का महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। पाँचवें नंबर का महाद्वीप है अंटार्कटिका। छठवें नंबर का महाद्वीप है यूरोप। और सातवें नंबर का महाद्वीप है वो आपका है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो एक एक करके आप सातों महाद्वीपों की वीडियो आपको आगे मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आज मैं चाहता हूँ केवल कि आपको बस इन सातों महाद्वीपों के बारे में बस आपको परिचय करा दिया जाए। ठीक है, क्योंकि अभी इन सातों महाद्वीपों के बारे में अगर मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में बताने लगूँगा तो आप लोग थोड़ी कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आज मैं स्पेशली इन्हीं की बात करने जा रहा हूँ। तो फिलहाल आप लोग क्या करना है कि इसको डिटेल से देखिएगा। ठीक है, और सभी महाद्वीपों की हम जो है वीडियो आपको आगे मिल जाएंगी एक एक करके। जैसे एशिया महाद्वीप की है तो उसकी वीडियो अलग बता देंगे, जिसमें आपको एशिया महाद्वीप के थ्रू जो है पूरा स्ट्रक्चर एशिया महाद्वीप का आपको मिल जाएगा। तो चलो बिना देर किए शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बहुत सारे यहाँ पे जो आपका जो नीले कलर का जो आपको दिख रहा है उसमें सब में पानी यानी कि जल भरा है। ठीक है, और जो आपको हरे कलर का है और ये रेगिस्तान टाइप का है, इसमें आपका स्थलीय भाग महाद्वीपों का वर्णन है। तो चलो हम बात कर लेते हैं स्पेशली एशिया महाद्वीप की। देखो यहाँ पर जो महाद्वीप आपको बताने जा रहे हैं वो घटते क्रम में ना बता करके हम एक लाइन के द्वारा बताते हैं। मतलब कि आपको जैसे कि मैंने बताया सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, उसके बाद नंबर आता है आपके अफ्रीका महाद्वीप का। तो ऐसे आपको ना बता करके हम आपको जैसे जैसे महाद्वीप को क्रम से आते जाएंगे उस प्रकार से बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इस पृथ्वी का सीधा भाग कौन सा होता है। तो पृथ्वी सबसे पहले ये ग्लोब जो है, इसे ग्लोब समझा जाए तो इसको ऐसे रखा जाएगा, बिल्कुल सीधा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाला भाग आपका जैसे भारत का है ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सबकी संरचना कराएंगे। तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल एशिया महाद्वीप की। आप जानते हो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। तो इसकी जो बाउंड्री है, इसका जो बॉर्डर है वो किस किस महाद्वीप से लगता है वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप जो है आप स्पेशली दक्षिण की साइड से देखें तो इधर देखेंगे, इधर ही जो महाद्वीप आपको दिख रहा है ये महाद्वीप आपका पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है। इसके बारे में हम सबसे बाद में बात करेंगे क्योंकि ये सबसे जो है छोटा महाद्वीप है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं एशिया महाद्वीप की। तो एशिया महाद्वीप की शुरुआत इसी महाद्वीप के कोने से करते हैं हम। तो देखिए एशिया महाद्वीप जो है वो स्पेशली आपको दिखा दें कि ये जो देश है आपका ये वाला, जैसे पपुआ न्यू गिनिया के नाम से जानते हैं, बस ये पपुआ न्यू गिनिया देश ही एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच की कड़ी है, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे पपुआ न्यू गिनिया देश को थोड़ा सा जूम करके देखा जाए तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही होगी। बस इसी स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे आप अगर लाइन कर दें तो बस जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ये आपका भाग जो है वो एशिया महाद्वीप का है। और ये वाला जो भाग आपका दिख रहा है इस साइड का, ये वाला भाग वो आपका स्पेशली ऑस्ट्रेलिया का भाग है। ठीक है, चलो तो अब आपको बताते हैं हम कि कितना जो भाग है वो एशिया महाद्वीप का है। तो अगर दक्षिण के बिंदु से देखा जाए तो यहाँ से लेकर के इतना भाग जो है वो यहाँ पर आपका एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है,
तो अगर मैं थोड़ा ऐसे और थोड़ा सा जूम करके देखें तो यहाँ पर आपको, और उत्तर साइड से अगर देखा जाए तो इसकी जो सीमा है वो कहाँ तक लगती है, तो आप देखेंगे कि ये आपका जो ऊपर है जो सफ़ेद कलर का दिख रहा है ये वाला भाग, ये स्पेशली आपका आर्कटिक क्षेत्र है। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये महाद्वीप नहीं है, सिर्फ आर्कटिक क्षेत्र है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ, इससे सटी हुई जो सीमा है ये, तो यहाँ से लेकर के ये सारा भाग ये एशिया महाद्वीप का ही है, ये यहाँ से लेकर के, ठीक है। तो ये सारा एशिया महाद्वीप में आता है। अगर मैं इसे पश्चिमी साइड से दिखाना चाहें तो देखना आप एशिया महाद्वीप का भाग कितना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कि इंडिया है, इंडिया के किनारे की मैं लाइन ले रहा हूँ, तो ये इंडिया से होते हुए ये अफ्रीका महाद्वीप के किनारे से इस प्रकार से होते हुए, और ये भाग जो आपका है वो एशिया में पड़ता है, ठीक है। ये भाग आपका एशिया में पड़ता है। ये एशिया महाद्वीप की संरचना है, आप स्पेशली देख चुके होंगे, क्योंकि जो आपका ये वाला भाग है ये एशिया नहीं है, ये आपका यूरोप है। और इस यूरोप को स्पेशली इस यूरोप को इस एशिया महाद्वीप से कौन अलग करता है, तो यहाँ बीच में आपका यूराल पर्वत, यही सबसे मेन कड़ी है। अगर मैं वास्तविक में देखा जाए तो एशिया महाद्वीप की और यूरोप महाद्वीप की सीमा जो है वो अभी भी निर्धारित नहीं हो पाई है, परंतु क्या है कि हम मान्यताओं के अनुसार आपको बता सकते हैं कि ये वाला भाग आपका यहाँ यूरोप है, और ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है, आपका एशिया महाद्वीप है, ठीक है। और बीच में एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है स्पेशली, तो यहाँ पे बीच में आपका पड़ता है यूराल पर्वत, ठीक है। तो ये जो यूराल पर्वत है इसके इधर वाले हिस्से को इधर एशिया मान लिया गया, और इधर वाले हिस्से को यहाँ पे यूरोप मान लिया गया, ठीक है। चलो, तो अब बात करते हैं। देखो, तो एशिया महाद्वीप जो था वो आप देखो थोड़ा बड़ा है, थोड़ा कठिन ऐसे समझना मैप के थ्रू भी, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, एक बार में इसकी स्क्रीन इस पर आ नहीं रही है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो एशिया महाद्वीप है उसकी सीमा यहाँ से लेकर के और ऐसे हो करके, और ये सब आपका एशिया महाद्वीप है जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलो, अब नेक्स्ट महाद्वीप के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है यूरोप। तो यूरोप महाद्वीप जब आप आसानी से समझ जाएंगे, देखो यूरोप महाद्वीप की कहाँ से कहाँ तक इसकी सीमा है वो आपको बताते हैं। तो यूरोप महाद्वीप जो है वो आप देखेंगे तो इस क्षेत्र को आपको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे जो द्वीप हैं, यानी कि जो ये वाले जो ये भाग दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे द्वीप, ये आपको लग रहे होंगे कि ये यानी आर्कटिक क्षेत्र के भाग हैं। नहीं, आर्कटिक क्षेत्र के बाद नहीं, यूरोप में ही आते हैं, ठीक है। तो ये जो भाग हैं यहाँ से लेकर के छोटे छोटे भाग जो हैं टुकड़े, ये सब यूरोप के हैं, और यूरोप का हिस्सा यहाँ से लेकर के इतना आपका यूरोप है। जितनी जितनी बाउंड्री आपको दिख रही है ये सब यूरोप का भाग है, ठीक है। अच्छे समझ लो, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला भाग, ये क्या है, यूरोप का ही भाग है, ठीक है। अब इतनी जो जगह है इसमें वो यूरोप की है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये यूरोप है, इसमें छोटे छोटे आपके द्वीप भी शामिल हैं, ये जो ऊपर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये वाले द्वीप जो हैं इसी में शामिल हैं, यूरोप में है, ये आपका हिस्सा यूरोप का है, ठीक है। आप चाहें तो इसमें आपको मैं थोड़ा ऐसा करके दिखा देता हूँ। देखो, आर्कटिक क्षेत्र ये आपका ये है, यहाँ पे आपका आर्कटिक क्षेत्र है ये वाला, ये जगह, और इसके नीचे जो है जस्ट आपका यूरोप है, ये वाला भाग, ठीक है, ये आपका यूरोप है। और इधर आपका पीछे से, अब आपको बताते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। देखो, आपको लग रहा होगा कि ये वाला जो भाग है ये किसका भाग है, तो भाई अभी मैं बता चुका हूँ कि एशिया का भाग है, ठीक है, ये अफ्रीका का भाग नहीं है। अच्छा, मेरी दृष्टि से अगर देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसकी सीमा जो है, यानी कि जो बाउंड्री है, बहुत ज़्यादा कटी फटी नहीं है। समुद्री मार्ग जो हैं, जो जलीय मार्ग हैं, और जो जलीय बाउंड्री है इसकी, तो वो बहुत कटी फटी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, और इसे समझना बहुत ही आसान है। मतलब मुझे लगता है कि सभी महाद्वीपों में अगर किसी को अच्छे से समझना है तो अफ्रीका महाद्वीप ही है, इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। फिलहाल इसके बारे में जो तथ्य हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है वो देखिए, इसकी जो सीमा है ये बहुत ही आसान है इसे समझना। देखो,
ये वाला भाग अफ्रीका महाद्वीप है। कितना आसान है इसे समझना। बस अफ्रीका महाद्वीप कंप्लीट हो गया। अफ्रीका महाद्वीप जो है जो मतलब तो ये अफ्रीका महाद्वीप इधर की जो सीमा है वो एशिया से, इधर वाली यूरोप के, ठीक है। तो ये वाला भाग आपका यूरोप का हो जाता है और ये वाला भाग जो है वो आपका एशिया का हो जाता है। तो एशिया और यूरोप से लगने वाले अफ्रीका महाद्वीप जो है उसे हम अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। चलो, तो अब अफ्रीका महाद्वीप के बारे में समझ गए होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया अभी इस गूगल अर्थ पर आप आराम से ढूंढ पाएंगे कहाँ कहाँ क्या है, ठीक है। तो इसी ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर अभी भी, यहाँ पर जो ये भारत है ये आपका एशिया महाद्वीप है, और अगर इसके थोड़े इधर से आते हैं तो ये वाला आपका जो है यूरोप है, और ये वाला भाग है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो आर्कटिक क्षेत्र है ये वाला ऊपर ही रहने देते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले महाद्वीप के बारे में जिसका नाम है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका का भाग कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका जो है वो स्पेशली आपकी यहाँ से लेकर के और ये भाग आपका उत्तरी अमेरिका का है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। तो अब ये कहाँ कहाँ इसकी सीमा मिलती है वो आप दिखा दें। देखो उत्तरी अमेरिका जो है वो इस प्रकार से अगर इस मैप को रखा जाए, आर्कटिक क्षेत्र को ऊपर किया जाए, तो आप इधर देखेंगे तो ये आपका वही भाग आ गया है जिसके बारे में ये पढ़ चुके हैं, एशिया के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका की सीमा जो ई वाला भाग है तो वो अलास्का है, यानी कि उत्तरी अमेरिका का ये जो भाग है अलास्का, और ये वाला भाग इधर एशिया का आ जाता है। अब देखो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बीच में आपकी जलडमरू मध्य में मिल जाते हैं, वो तो सभी महाद्वीपों के और जलीय भाग के बीच में मिल जाएंगे आपको, उनकी वीडियो हम अलग से बनाएंगे, ठीक है। कि कौन सा महाद्वीप किस महाद्वीप को कैसे अलग करता है, ठीक है, कौन सी खाड़ी इसको अलग करती है, तो उनके बारे में एक वीडियो अलग से मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं हम इसकी ऊपर वाले क्षेत्र में। तो ऊपर वाले क्षेत्र है जो इसका उत्तरी अमेरिका का, वो आपका यहाँ पे आर्कटिक क्षेत्र से मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका का जो लोकेशन है वो कहाँ है, यहाँ पर। तो इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका जो है वो इस प्रकार से यहाँ पे बटा हुआ है, ये बात, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे कनाडा है, यहाँ पे यूएसए है, ठीक है, यहाँ पे आपका अलास्का है। चलो देखो अब आपको बताते हैं कहाँ पे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यूनाइटेड स्टेट लिख के आ रहा, यहाँ पे यूएसए है, ठीक है। यूएसए के यहाँ पे पार्ट है, देखो। चलो मैं आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है आपका, ये वाला ये यूएसए है, और इसका छोटा सा भाग यूएसए के यहाँ पर है, जैसे अलास्का के नाम से जानते हैं। इधर आपको मैक्सिको सिटी है जो सबसे बड़ी सिटी है, और इधर आपका कनाडा के बारे में भी बताएंगे। चलो हम सर्च करके आप दिखा देते हैं यहाँ पे कि कौन सी स्थिति कहाँ पे है। देखो चलो हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। तो यूएसए की यहाँ पे तो आप देखेंगे इस मैप में यूनाइटेड स्टेट का जो बाउंड्री लाइन है वो आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है। देखो यूनाइटेड स्टेट की जो बाउंड्री लाइन है वो आपको आराम से दिख रही होगी इस पर। देखो ये है आपका उत्तरी अमेरिका का यूएसए। जो यूएसए है वो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही पड़ता है। तो ये देखेंगे आप बीच में आपका यूनाइटेड स्टेट है, और इसका इतना सा भाग जो कि एशिया महाद्वीप से अलग होता है, वो इतना सा भाग जिसे हम अलास्का के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए अलास्का आपको दिख रहा, तो यही अलास्का जो है वो आपका यूएसए का भाग है, ठीक है। यूएसए में आपका जो अलास्का है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम कनाडा की। तो यहाँ पे कनाडा कहाँ पड़ता है, आपको फेमस तो है ना, तो आपने सुना तो होगा ही, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कनाडा आपका कहाँ पड़ता है। चलो तो इसी उत्तरी अमेरिका का भाग है कनाडा, जिसके आपने बहुत खूब सुना है। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कनाडा की बाउंड्री शो हो रही है, ठीक है। तो आर्कटिक क्षेत्र से किस प्रकार से कनाडा अलग हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो आपका आर्कटिक क्षेत्र है, ये जो आपको दिख रहा है ऊपर का भाग, तो उससे कनाडा किस प्रकार से, तो आप यहाँ पे आराम से दिख रहे होंगे कि ये वाला भाग कनाडा हो गया, ये वाला आपका अलास्का है, ये वाला आपका यूनाइटेड स्टेट है, और नीचे के बचे हुए भाग जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे नीचे के बचे हुए भाग, ये आपको मैक्सिको सिटी वगैरह आपको मिल जाएंगे। जैसे कि इनको जूम करके देखते हैं तो ये आपको यहाँ पे एक शहर दिख रहा होगा जिसका नाम है पनामा सिटी को आप जानते होंगे। तो पनामा एक आपका देश है, और इसकी जो राजधानी है वो पनामा सिटी में ही है, और इसी पनामा सिटी से उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से अलग होती है।
अब आप कहेंगे जो पनामा सिटी है वो दोनों में यहाँ पे जॉइंट है, तो पनामा सिटी किसका हिस्सा माना जाएगा? तो पनामा सिटी है वो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इसी जगह से, इस जगह से आपकी यहाँ पर इनकी बाउंड्री जो है अलग हो जाती है। इस जगह से ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इस लाइन से ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका अलग हो जाते हैं, ठीक है। चलो, तो दक्षिणी अमेरिका कहाँ से स्टार्ट होता है आपने देख लिया होगा, उत्तरी अमेरिका की सीमा कहाँ तक है। उत्तरी अमेरिका जो है वो ऊपर आप दिखा चुके हैं, और दक्षिण में इस प्रकार से ये भाग आपका उत्तरी अमेरिका का है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम दक्षिणी अमेरिका की। तो ये आपको दिखने वाला दक्षिणी अमेरिका है, जो बिल्कुल अफ्रीका महाद्वीप की तरह दिखता है लगभग। तो ये भाग जो है आपका, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। हाँ, वो बात ठीक है कि इस जलीय भाग में भी कुछ छोटे-छोटे द्वीप हैं जिनका अधिकार दक्षिणी अमेरिका रखता है, किसी पर अधिकार उत्तरी अमेरिका रखता है, किसी पर अफ्रीका, किसी पर यूरोप। तो उनके बारे में स्पेशली आपको बताएँगे, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आपको अगर समय मिलेगा तो बाद में बता देंगे। फिलहाल आप इतना समझ लें कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये ये दक्षिणी अमेरिका जो है, ये आपका एक ऐसा महाद्वीप है जो बिल्कुल अफ्रीका की तरह दिखता है, और इसकी भी बाउंड्री लाइन बहुत ज़्यादा कटी-फटी नहीं है, इसे समझना भी बहुत आसान है, ठीक है। तो ये आपको देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका है, जिसमें आपका सबसे बड़ा देश ये ब्राज़ील पड़ता है। ब्राज़ील आपने सुना ही होगा, तो इस ब्राज़ील पड़ता है, ठीक है। और जैसे इसमें आपका वेनेजुएला, मतलब बहुत सारे देश, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि चिली आपने बहुत अच्छे सुना होगा, अर्जेंटीना इसी में पड़ता है, ठीक है। उरुग्वे, पराग्वे, जितने भी इसमें अच्छे-अच्छे देश आते हैं वो हम आपको बताएँगे आगे वीडियो में। तो अभी आपने यहाँ पे, अब आपके रह गए हैं यहाँ पर 2 महाद्वीप, जिनका जो हम दक्षिण में चलते हैं घूम के, तो आपको दिखेंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो पपुआ न्यू गिनिया देश है, इसी पपुआ न्यू गिनिया के यहाँ से अगर लाइन कर दी जाए तो इस वाले भाग में ऑस्ट्रेलिया आती है। जबकि अगर मैं इस वाले भाग की बात करूँ तो ये आपका जो भाग है वो एशिया का है। तो फिलहाल हम बात करते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सीमा यहाँ से अलग हो जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ से कहाँ तक है वो आपको बता देते हैं। अगर इस साइड से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो यहाँ से शुरुआत होकर के, और इस प्रकार से जितने भी यहाँ पे छोटे-छोटे द्वीप हैं वो सब ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। बहुत सारे छोटे-छोटे द्वीप बसे हुए हैं इसमें, तो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि यहाँ से ये लाइन को अगर मैं देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया का ही भाग है, ये भाग ऑस्ट्रेलिया का है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये आपका सबसे सबसे छोटा महाद्वीप है जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो जुड़ा है आपके एशिया महाद्वीप से, ठीक है, और वो भी उसके एशिया महाद्वीप के इस पपुआ न्यू गिनिया देश से, ठीक है, पपुआ न्यू गिनिया देश से जुड़ा है। इसमें और ये एशिया महाद्वीप कैसे अलग होता है, इसमें कौन सी आपकी जलडमरू मध्य है एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच में, उनकी वीडियो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अब आपका लास्ट रह गया जिसका नाम है अंटार्कटिक, ठीक है। अंटार्कटिक जो महाद्वीप है वो आप देखेंगे कि नीचे स्थित है, ठीक है, सबसे नीचे स्थित है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला भाग जो है, ऊपर वाला आर्कटिक क्षेत्र है और नीचे वाला है वो आपका अंटार्कटिका है। तो इसी ऑस्ट्रेलिया के नीचे और देखेंगे तो ये आपका अंटार्कटिक क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला भाग आपका अंटार्कटिका है। तो इसको भी महाद्वीप काउंट किया जाता है। बस शर्त ये है कि यहाँ पर मतलब लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि ये जो है बर्फ़ से ढका रहता है, तो यहाँ पे इतनी सर्दी पड़ती है कि लोगों का रहना इतना स्वाभाविक नहीं है। इस वजह से इस महाद्वीप को केवल हम इस दृष्टि से देख सकते हैं, हाँ, ये अपनी पृथ्वी का कुछ भाग घेरे हुए है, पर यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग रहते हैं, घर हैं, देश हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक रिसर्च यहाँ पे जो है, मतलब कि जैसे प्रक्षेपण होते हैं तो उनका एक केंद्र है। तो चलो बात करते हैं तो अंटार्कटिका की। तो ये बहुत ही, इसे तो इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है स्पेशली आगे चल के, तो इसमें सिर्फ इतना समझ लो कि ये वाला भाग जो आपको सफ़ेद कलर का दिख रहा है ये अंटार्कटिक क्षेत्र है, और इसे भी महाद्वीप की श्रेणी दी है। कई वैज्ञानिकों ने इसे महाद्वीप की श्रेणी न देकर नहीं दी है, परंतु कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि इसे महाद्वीप की श्रेणी में रखा जाए, तो इसलिए इसे महाद्वीप ही मानते हैं, ठीक है। तो स्पेशली आप लोगों ने यहाँ पे समझा होगा सभी महाद्वीपों के बारे में कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हैं। तो जब तक आप मैप के थ्रू यहाँ पे नहीं समझेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि आप लोग बहुत अच्छे समय के लिए अपने दिमाग में इन चीज़ों को रख पाएंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को इस मैप के थ्रू इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए, ठीक है। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि देखो सब्सक्राइब एक तो ऐसे समझ लो कि
एक फार्मूला सा बन गया है कि सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब, चलो ठीक है, कह भी दिया, आप लोगों का जाता भी क्या है, चलो कर दो तो अच्छी बात है, ठीक है। वैसे आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ज्योग्राफी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड मैं वीडियो डालता ही रहता हूँ, तो आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। और फिर आपकी मर्ज़ी है भाई, करो या ना करो, लेकिन मेरा कहना है तो मैंने कह दिया, आपका फ़र्ज़ बनता है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। बाय बाय।